क्लास 5 EBS चैप्टर 2 ए स्नैक चार्मर्स स्टोरी। एक सपेरे की कहानी। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग ए बीन? क्या आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है? वेयर, कहाँ? आंसर यस, हाँ। आई हैव सीन स्नैक चार्मर्स प्लेइंग ए बीन। मैंने सपेरों को बीन बजाते हुए देखा है। समटाइम्स दे कम टू अवर कॉलोनी। कभी कभी कभार वे हमारे कॉलोनी में आते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि समटाइम्स दे कम टू अवर विलेज। कभी कभी वे हमारे गांव में आते हैं। तो जो भी शब्द आपको ठीक लगे कॉलोनी के स्थान पर आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन ए स्नैक? क्या कभी आपने सांप को देखा है? वेयर, कहाँ देखा है? तो यहाँ पे इसका आंसर है यस, आई हैव सीन स्नैक्स। हाँ, मैंने सांपों को देखा है। द स्नैक चार्मर्स हु कम टू अवर कॉलोनी कैरी मैनी टाइप्स ऑफ स्नैक्स। सपेरे जो हमारी कॉलोनी में आते हैं वे बहुत सारे सांपों को लाते हैं। इस तरह से हम दूसरा भी लिख सकते हैं कि यस आई हैव सीन स्नैक्स। हाँ, मैंने सांपों को देखा है। द स्नैक्स आई हैव सीन स्नैक्स इन आवर फील्ड्स। मैंने अपने खेतों में सांप को देखा है। तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है, वेर यू स्कैर्ड बाई इट? क्या आप उससे डरे हैं? वाई, आप उससे डरे हैं और क्यों? आंसर यस, हाँ। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरा था। बिकॉज आई हैव हर्ड, कि मैंने सुना था, क्योंकि मैंने सुना था दैट सम स्नैक्स आर पॉइजनस, कि कुछ सांप जहरीले होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस? क्या सारे सांप जहरीले होते हैं? आंसर है नो, आई डोंट थिंक सो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। चैप्टर 1 में आपने सुना होगा कि सांपों के कान नहीं होते हैं। कैन द स्नैक हियर द बीन? क्या सांप बीन को सुन सकते हैं? और या डज इट डांस? क्या यह नृत्य कर सकते हैं, नाच सकते हैं? व्हेन द बीन मूव्स, जब बीन को घुमाया जाता है, इधर बाएं दाएं करते हैं, तो क्या उससे वो नृत्य करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? आपने चैप्टर 1 में देखा होगा कि आप सुनते हैं, अधिकांश सुना होगा आपने कि सांपों के भारी कान नहीं होते हैं। लेकिन क्या आपने सुना, क्या वे बीन को सुन सकते हैं? या वे जो बीन को इधर उधर करते हैं उससे वो मूव करते हैं, डांस करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? तो इसका आंसर है स्नैक्स कैन नॉट हियर द बीन। सांपों के कान नहीं होते हैं भारी, वो उसको सुन नहीं सकते हैं, बीन को नहीं सुन सकते हैं। दे डांस व्हेन द बीन मूव्स, वे तभी डांस करते हैं जब बीन मूव करती है। आप ये जानते हैं कि जो सांप है तो वो हमारे आने पर क्यों भागते हैं? तो वो हमारे पैरों की पदचाप को उनको एहसास होता है, उनकी जो शरीर होता है उससे, इस वजह से वो भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर इंटरटेनमेंट ऑफ पीपुल? क्या आपने कभी जानवरों को अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हुए देखा है? व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? कब और कहाँ आपने यह देखा है? आंसर है यस, इन सर्कस। हाँ, सर्कस में, पार्क्स, रोड साइड पार्कों में, सड़क के किनारे, एंड समटाइम इन अवर कॉलोनी, और कभी कभार हमारे कॉलोनी में। यहाँ पे आप कोई भी वर्ड्स जैसे आवर होम या आवर विलेज, कुछ भी यहाँ पे कॉलोनी के स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव सीन मैनी एनिमल्स, मैंने बहुत सारे जानवरों को देखा है। बीइंग यूज्ड फॉर इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हुए, और पीपुल, लोगों के मनोरंजन के लिए सांप, इस तरह के बहुत सारे जानवरों को, जैसे बंदरों का नाच, भालू का नाच, ऐसे दूसरे जानवर जो है उनसे लोग इंटरटेनमेंट करते हैं। कभी कुत्ते से करते हैं, बिल्ली से करते हैं। विच एनिमल शो डिड यू सी? कौन से एनिमल को आपने शो में देखा? किस जानवर को आपने शो में देखा? आंसर है आई सॉ द शो ऑफ मंकीज। मंकीज, स्नैक्स, एलिफेंट्स, लायन, टाइगर, पैंथर, बियर, एक्सेट्रा। मैंने शो में बंदरों को, सांपों को, हाथियों को, शेर, बाघ, चीता, भालू आदि को देखा है। देखा, आपने टीवी में देखा होगा, जैसे सर्कस उसमें आता है कभी, तो वहाँ पे आपने मंकीज को देखा होगा, सांपों को देखा होगा, या हाथियों को, शेर, बाघ, चीता, भालू इत्यादि जितने भी जानवर, अधिकांश जानवर होते हैं, उनको मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए शो में उनको दिखाते हैं, इसलिए हमने वहाँ टीवी पे उनको देखा होगा। हाउ डिड पीपुल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? लोग शो में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं?
आंसर है द बिहेवियर ऑफ पीपुल, लोगों का व्यवहार टुवार्ड्स द एनिमल्स वाज वार्म, लोगों का व्यवहार जानवरों के प्रति थोड़ा जोशीला होता है, वो बड़े आनंद में रहते हैं। वार्म होता है, गर्म, वार्म मीन्स गर्म होता है, यानी गर्म जोश जोश में रहते हैं। कुछ भी जानवर कोई एक्टिंग करता है तो हंसते हैं, ताली बजाते हैं। वाज एनीवन टीजिंग द एनिमल, क्या कोई जानवरों को चिढ़ाता था? हाउ, कैसे, क्या कोई जानवरों को चिढ़ाता भी था और कैसे? तो इसका आंसर है नो, नहीं, नोबडी वाज टीजिंग द एनिमल, कोई भी उन जानवरों को नहीं चिढ़ाता था, क्योंकि जो शो वाले होते हैं वो अक्सर मना करते हैं कि उनके जानवरों को चिढ़ाए नहीं तो वो आपको नुकसान पहुंचा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग द एनिमल शो, जानवरों के शो को सीइंग करने के बाद, एनिमल शो को सीइंग करने के बाद, देखने के बाद आपके माइंड में क्या किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? तो आंसर है मैनी क्वेश्चंस कम टू माई माइंड, मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टू सीइंग द दैट शो सच एज, उस शो को देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि इज इट फेयर, क्या यह सही है? टू यूज एनिमल्स, जानवरों को इस्तेमाल करना फॉर द इंटरटेनमेंट ऑफ पीपुल, क्या जानवरों को मनुष्य ने अपने मनोरंजन के लिए उनको इस्तेमाल करना क्या ठीक है? एक पहला क्वेश्चन इस तरह का आता है। दूसरा आता है मेरे दिमाग में कि हाउ आर द एनिमल्स कॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेंड, कैसे जानवरों को जंगल से पकड़ते होंगे और कैसे उन्हें ट्रेनिंग देते होंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि व्हीदर दे आर हैंडल्ड विथ केयर, उनको किस प्रकार से रखा, संभाल के रखा जाता है। हम तो नहीं रख सकते अपने घर में, हमें तो डर रहती है कि अगर हम जानवरों को अपने घर में रख लेंगे तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, किस प्रकार से उनको रखते हैं, ये भी हमारे दिमाग में आता है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, वुड इट नॉट बी बेटर, क्या ये अच्छा नहीं होगा इफ दे आर सेट फ्री इन द फॉरेस्ट, कि उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाए स्वतंत्र, जैसे हम लोग भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमको कोई पकड़ ले, बंद कर ले और फिर अपने इस्तेमाल के लिए नचाए खिलाए, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? तो हमें भी जब अच्छा नहीं लगता तो पशुओं को भी अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए यह ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उनको जंगलों में उन्हें छोड़ा जाए। तो इसके बाद 11th क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल, इसकी कल्पना करो कि यदि आप एक जानवर हो इन ए केज, एक पिंजरे में, थिंक हाउ यू वुड फ्री, कैसे आप आज़ाद होगे। कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को, यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं उनको आप कंप्लीट करना है। अपने आप को एक जानवर, उस जानवर की जगह में रख के अपने आप को सोचना है कि कैसे मैं अपने आप को आज़ाद करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन वो दिमाग में आएगा कि आई एम एफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। व्हेन माई ट्रेनर बीट्स मी इफ़ आई डू नॉट एनी मिस्टेक, मुझे ये डर लगता है कि मेरा जो ट्रेनर है, जो मुझे ट्रेनिंग देता है, वो मुझे मारता है। इफ़ आई डू एनी मिस्टेक, यदि मैं कोई गलती करता हूँ तो वो मुझे मारता है। आई विश आई कुड रोम फ्रीली, ये आपकी बुक में कितने ही लिखे होंगे, आई एम एफ्रेड, आई विश आई एम सैड व्हेन, इफ़ आई हैड ए चांस आई वुड रन, आई डू नॉट लाइक एट ऑल। तो उसके आगे आपको उसको वाक्य को पूरा करना है, उस गैप्स को, आगे के गैप्स को कंप्लीट करना है, सेंटेंस को। सेकेंड है, आई विश आई कुड रोम फ्रीली इन द फॉरेस्ट, मैं चाहता हूं कि मैं जंगल में स्वतंत्रतापूर्वक घूमूं। आई एम सैड व्हेन, जब मैं दुखी होता हूं, जब। आई रिमेंबर माई फैमिली, जब मुझे अपने घर वालों की याद आती है, क्योंकि जैसे हम लोगों को, हम अपने परिवार से दूर होते हैं तो हमें परिवार की याद आती है, ऐसे ही उन जानवरों को भी अपने परिवार की याद आती है। इफ़ आई हैड ए चांस आई वुड रन, यदि मुझे एक चांस मिल जाए भागने का तो मैं क्या करूँगा, फ्री इन टू द फॉरेस्ट, तब मैं आज़ाद से जंगल में चला जाऊँगा। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन, मुझे यह अच्छा नहीं लगता है यह सब कुछ जब लोग मुझे क्या करते हैं, पीपुल टीज मी, जब लोग मुझे चिढ़ाते हैं तब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब जानवरों को अक्सर गुस्सा आता है, किसी जानवर को चिढ़ाते हैं लोग, बंदर को चिढ़ा देते हैं तो वो काटने आता है, या कुत्ते को चिढ़ाते हैं तो वो भी हमारे ऊपर हमसे अपना गुस्सा कभी निकालते हैं, तो इसलिए जानवरों को हमें नहीं चिढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाइक स्नैक चार्मर्स विच अदर पीपुल डिपेंड ऑन एनिमल्स, स्नैक चार्मर की तरह, सपेरे की तरह कौन से दूसरे लोग डिपेंड ऑन एनिमल्स, जानवरों पर निर्भर रहते हैं, फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका आंसर है बिसाइड स्नैक चार्मर, स्नैक चार्मर सपेरे के अतिरिक्त, मैनी पीपुल, बहुत से लोग, लाइक मिल्कमैन, जैसे कि दूध वाला है, पोल्ट्री फार्मर्स, यानी जो मुर्गी पालन करते हैं, जो किसान करते हैं, टोंगा वाला, फार्मर किसान, तांगा जो होता है घोड़े वाला, जिसका घोड़ा आगे होता है पीछे गाड़ी होती है, उसे टोंगा कहते हैं, तो टोंगा वाला, फार्मर किसान, बैलों को जोतता है, पीछे से डंडे से मार मार के उनसे हल जोतवाते हैं, वाशरमैन धोबी, जो गधे के ऊपर बोझ लेके जाता है, एक्सेट्रा डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, वे सभी अपने आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं।
सपेरों के अतिरिक्त जैसे दूध वाले, मुर्गी वाले, तांगा वाले, किसान, धोबी आदि सभी बहुत सारे लोग जानवरों पर अपनी आजीविका के लिए अपनी जीवनचर्या, जैसे उनको कुछ धन मिलेगा, कुछ काम करेंगे उन जानवरों से तो अपनी आजीविका करेंगे, इसलिए वो इस तरह के जानवरों को पालते हैं। नेक्स्ट है 13 है टॉक टू सम पीपल, कुछ लोगों से बात करो इन योर नाइबरहुड, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, हु कीप वन और मोर एनिमल्स, जो एक या ज्यादा जानवरों को रखते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए हॉर्स फॉर ए टोंगा, कुछ ऐसे लोगों से बात करो जैसे वो जो टोंगा के लिए हॉर्स रखता है ना, और हैंस फॉर एग्स, या अंडों के लिए कोई जानवरों को रखते हैं, मुर्गियों को रखते हैं। तो नेम इज द एनिमल दे कीप, उस जानवर का नाम लिखो जो आपके पड़ोस में, ऐसा कोई आसपास, कोई आपके आसपास रहते हैं जो इस तरह के जानवर, जैसे वो आपने देखा होगा रूढ़ी बजरी सारने वाले जो है वो खच्चरों को, गधों को उनको रखते हैं, कोई जो शादी बारातों में घोड़े ले जाते हैं तो वो घोड़ों को रखते हैं, तो कुछ लोग दूध के लिए जानवरों को पालते हैं, तो वो किस प्रकार से उन जानवरों को रखते हैं। नेम इज द एनिमल दे कीप, कौन से जानवर वे रखते हैं, ये आपको लिखना है। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, वहां कितने जानवर हैं। दूसरी क्वेश्चन आपको ये सब माइंड में रखने, फिर नेक्स्ट इसका आंसर अगले पेज पर बताएंगे। दूसरा है इज देयर ए सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या जानवरों के लिए कोई अलग स्थान बना हुआ है। हु कीप्स आफ्टर देम, उसके बाद उनकी देखभाल कौन करता है। व्हाट डू द एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं। डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, क्या जानवर कभी बीमार भी पड़ते हैं। व्हाट डज द कीपर डू देन, तब वो जो देखने वाला है वो क्या करता है जब जानवर बीमार पड़ता है तो क्या करता है। मेक सम मोर क्वेश्चन एंड डिस्कस, इसके लिए आपको डिस्कस करनी है, उन लोगों से बात करनी है, वार्ता करनी है। ये क्वेश्चन आपका सेल्फ क्वेश्चन था वैसे, लेकिन मैं इसका भी आंसर आपको देने का प्रयास करेंगे अगले उस पेज में। मेक ए रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट, इस ये आपको एक प्रोजेक्ट वर्क मिलता है मान लीजिए। तो कभी हमारे जो बड़े बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा अभी बड़े इंटर कॉलेजों में, तो वो जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क करते हैं और उसको काफ़ी नोट करते हैं कुछ उन चीज़ों को, और उनको फिर अपने टीचर्स को दिखाते हैं। एंड रीड इट आवर इन क्लास, और उसे अपनी क्लास में पढ़िए। तो नेक्स्ट इसका आंसर ये है, जैसे एक बना रखा है इसी तरह आप भी बना सकते हैं। देयर इज ए मिल्कमैन, एक दूधिया है, हु लिव्स नियर माई हाउस, जो मेरे घर के पास में रहता है। ही हैज़ केप्ट 5 काउज, उनके पास 5 गायें हैं। देयर इज ए सेपरेट कंस्ट्रक्शन फॉर दीज काउज, उन गायों को रखने के लिए एक अलग सी गौशाला जैसी बनी हुई है। द काल्स आर केप्ट एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द काउज, उनके जो बछड़े होते हैं उनको कुछ दूरी पर रखा जाता है, क्योंकि वो पास में रखेंगे तो उनका दूध पी लेंगे। तो मिल्कमैन एंड हिज वाइफ लुक आफ्टर देम, दूध वाला और उनकी पत्नी, दूधिया जो है जो दूध बेचने वाले हैं, और उनकी पत्नी उनके बाद उनको उनकी देखभाल करते हैं। द काउज ईट फोडर, जो फोडर, ग्रासेज एक्सेट्रा, जो गाय होते हैं उनको एक विशेष प्रकार का चारा दिया जाता है, घास दी जाती है इत्यादि उन्हें दिया जाता है। समटाइम्स व्हेन एनी काउ फॉल्स इल, कभी कभार जब वो गाय बीमार पड़ती है, इट इज ट्रीटेड बाय ए वेटरनिटी डॉक्टर, तब उसको किसी डॉक्टर जो गाय बच्चों को देखने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको बुलाया जाता है, वे उनकी देखभाल करते हैं। जब कोई गाय बीमार पड़ती है तो उनको बुलाया जाता है, क्योंकि घर पे अपने हाथ से नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जानकारी नहीं रखते हैं, तो डॉक्टर को बुलाते हैं, पशुपालन डॉक्टर को, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर बीमार पड़ता है, गाय बीमार पड़ती है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। दीज काउस गिव प्लेंटी ऑफ मिल्क, ये गायें बहुत सी मात्रा में दूध देती हैं, बहुत अधिक दूध देती हैं। बाय सेलिंग दिस मिल्क, इस दूध को बेचकर द मिल्कमैन अर्न्स हिज लाइवलीहुड, वह दूध वाला अपनी आजीविका को कमाता है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज मेड ए लॉ, सरकार ने एक कानून बनाया है, दैट नो वन कैन कैच द कीप स्नैक्स, कि लोग जो कोई भी सांपों को रख नहीं सकता, उनको पकड़कर अपने पास नहीं रख सकता। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, आपको ये कानून कैसा लगता है, क्या सोचते हो आप इसके बारे में। गिव रीजन्स, उसके कारण दो। फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए। एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, उसको अपने शब्दों में उसे लिखो। तो इसका आंसर है आई थिंक दिस लॉ इज एन इंटरेस्ट ऑफ एनिमल्स, मुझे लगता है कि जानवरों के लिए, जानवरों के ऊपर हमारा इंटरेस्ट है, हम लोग जो है जानवरों के से प्यार करते हैं, इसलिए यह कानून बना होगा। आई हैव सीन मैनी एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट एंड एज मीन्स फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, मैंने ऐसे बहुत सारे जानवरों को देखा है जो मनोरंजन के लिए और आजीविका के लिए, जिनको एज मीन्स फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, आजीविका चलाने के लिए, जैसे गाय भैंस इत्यादि को, बकरियों को आजीविका के लिए। सच एज इन सर्कस, कुछ जानवरों को सर्कस में, जो सर्कस वाले हैं उनका खेल दिखाते, तो इसलिए उनको विथ स्नैक्स आर्मर सेक्स,
जैसे सपेरे आदि इस तरह के लोग होते हैं। ऑफ कोर्स वास्तव में दे टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स, वे उन जानवरों की देखभाल करते हैं, बिकॉज दे अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम देम, क्योंकि उन्हें उनकी आजीविका, जो भी उनको जो वो खाना पीना जो भी अपना जीविका का साधन जो भी उनको मिलता है वो उनके द्वारा मिलता है, उनके द्वारा जो पैसा मिलता है उससे उनका घर का खर्च चलता है, उसको लाइवलीहुड कहते हैं। बट आई थिंक द एनिमल्स वुड बी हैप्पी, लेकिन मुझे लगता है कि वो जानवर खुश होते होंगे, ओनली इफ दे आर अलाउड टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिट। वो जानवर तब उन्हें अच्छा लगेगा जब उन्हें फ्रीली नेचुरल हैबिट में उनको छोड़ दिया जाए, तब उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि बंधन किसी को भी पसंद नहीं होता। नोबडी वांट्स स्लेवरी, कोई भी गुलामी नहीं चाहता है। फर्दर आगे देखिए, इफ एनी एनिमल्स डज एनी मिस्टेक, यदि कोई जानवर गलती करता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और द शो, या ट्रेनिंग के दौरान या शो के दौरान, तो द ट्रेनर टॉर्चर इट, उसको ट्रेनर जो है, जो उसका ट्रेनर होता है, जो उसे ट्रेनिंग देता है उठने बैठने चलने फिरने की, वो उसे पीटता होगा, टॉर्चर करता होगा, विच इज रियली पैथेटिक, वो वास्तव में ठीक नहीं है। तो ये आपके 14 क्वेश्चन है और आपने इनको अपनी कापियों में करके इनको लर्न करना है, जिससे आपके एग्जाम्स में अच्छे अंक आ जाएं और ये चैप्टर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर का पूरा एक्सप्लेन किया था, वो भी आपने उसको पूरे एक्सप्लेन को समझना है पहले, और फिर उसके बाद इन आंसर को, क्वेश्चन आंसर को अपनी कापियों में उतारना है। दैट्स ऑल।